Good morning, students. Today we will learn. Today we are going to start the chapter 14, friction. Okay. So you might have seen a driver of car, truck slowing down the vehicle at a traffic signal. Okay. So you all have seen that the driver of cars, bus, truck, scooters, they slow down the vehicle speed at the traffic signal or when they see the traffic is there. And for that, they use what? Brakes. They apply brakes. है ना? For slowing down the vehicles, they use what? Brakes. And even when you people are going home by your bicycle, then you also do the same thing. You are also applying the brakes for slowing down the speed of your cycle. Okay. So ever you all have thought how it happens, how brake when we apply the brake, the vehicle stops or speed slows down. How it happens? It happens because of a force, and that force is known as frictional force. Okay. तो देखो, जब भी आप कहीं आ रहे हो, जाते हो, अगर आप व्हीकल के थ्रू जा रहे हो, तो जब आप क्या करते हो, ब्रेक दबाते हो, है ना? ब्रेक आप क्यों यूज करते हैं? इसकी स्पीड को कम करने के लिए। तो जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो वो जो मूविंग व्हीकल है वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। ठीक है। चलो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग, है ना? मूविंग बॉल स्टॉप्स ऑन ग्राउंड स्लोपिंग आफ्टर सम टाइम। सपोज आपने फुटबॉल देखा होगा, प्ले करते हैं जब प्लेयर जब फुटबॉल खेलते हैं, तो जब फुटबॉल को पैर से किक करते हैं, है ना? तब क्या होता है? फुटबॉल कुछ दूर जाके क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है ना? तो फुटबॉल जब ग्राउंड में रखा होता है, दैट टाइम द फुटबॉल इज इन रेस्ट और स्टेशनरी पोजिशन। फुटबॉल जब ग्राउंड में रखा हुआ है तो रेस्ट पे, स्टेशनरी मतलब उसके ऊपर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, वो वहां पे क्या है? स्टेशनरी, मूव नहीं कर रहा है। स्टेशनरी मीन्स व्हाट? नॉट मूविंग। बॉल वहां पे मूव नहीं हो रही है। ठीक है। फिर जैसे ही फुटबॉलर जो होते हैं उसको किक करते, तो किक करते तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो बॉल के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स, है ना? तो जो फोर्स अप्लाई हो, उससे उससे क्या होगा कि जो बॉल है वो रेस्ट से किस में आ जाएगा? मोशन में। मतलब अभी वो कांस्टेंट था, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। जैसे ही उसको किक लगा, उसको फोर्स अप्लाई हुआ, वो क्या करेगा? जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगता है, मतलब प्लेयर्स जिस डायरेक्शन में बॉल को किक करते हैं, बॉल उसी डायरेक्शन में क्या करती है? मोशन में आती है और बॉल मूव करती है। ठीक है। पर क्या बॉल मूव करती रहती है, स्टॉप नहीं होती? होती है ना स्टॉप। बॉल कुछ दूर पे जाके क्या होती है? स्टॉप हो जाती है ना? तो बॉल कैसे स्टॉप हो गई? कैसे स्टॉप हो गई बॉल, है ना? तो बॉल यहाँ पे इसलिए स्टॉप हुई है क्योंकि उसके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स बॉल के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना? एंड ड्यू टू दैट द बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जब क्या होता है कि जब दो चीज किसी सरफेस से क्या होती है? रब होती है ना? कोई भी चीज किसी, जैसे बॉल है, बॉल जब ग्राउंड में क्या कर रहा है? मोशन में है, तो बॉल ग्राउंड में क्या करता है? रब होता है। रब होता है ना ग्राउंड में। अगर मान लो ग्राउंड में कंक्रीट है, मिट्टी है, घास है, जो भी है, तो बॉल का जो सरफेस है वो क्या होगा? उसके ग्राउंड के सरफेस के साथ क्या होगा? रब होगा। जब उसमें रबिंग होती है तो धीरे धीरे क्या होता है? एक फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और उसके कारण ही बॉल क्या होती है? कुछ दूर जाके रुक जाती है। ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज डिफरेंट इन द स्मूथ और वेट प्लेसेस, है ना? अब देखो, कभी अगर गलती से आपका पैर अगर बनाना पील के ऊपर आता है तो आप स्लिप हो जाते हो। क्यों स्लिप हो जाते हो? क्योंकि बनाना पिल्स क्या करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू वॉक, हम उस पर नहीं चल सकते और हम क्या होते हैं? स्लिप हो जाते हैं। ठीक है। सो हियर फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर स्विमिंग, फॉर ऑल दैट वी नीड व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। आप खड़े हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो सबके लिए किसकी जरूरत है? फ्रिक्शनल फोर्स की, है ना?
सपोज मान लो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है और अगर आपने दौड़ना शुरू किया तो आप दौड़ते ही रहोगे, दौड़ते ही रहोगे, दौड़ते ही रहोगे। दैट मीन्स बता रहे हैं कि यहाँ पे फॉर ऑल दैट वी नीड व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, चलो अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को और देखते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। For this, the activity 1 is given there, and for this activity, the material required are a table, a book. Okay, so see the picture here. Here is the table, and on the table one book is there. One book is kept on the table. ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, ये अभी जो बुक है वो किस में क्या है, रेस्ट पोजीशन, बुक टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो बुक है वो मूव नहीं कर रही है। कैसी है बुक, यहाँ पे रेस्ट पे, स्टेशनरी है। अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक को फोर्स करेंगे, मतलब यहाँ पुश करेंगे बुक को, है ना। ये बुक को हमने क्या किया, यहाँ पे पुश किया। तो जैसे ही बुक को हम पुश करते हैं तो बुक क्या होगी, यहाँ पे वो अपने प्लेस से क्या होगी, क्या होगी, आगे बढ़ेगी ना। वो अपने प्लेस से क्या, ओरिजिनल प्लेस से क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, अपने ओरिजिनल प्लेस से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो बुक के ऊपर, बुक उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आगे बढ़ेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम बुक को पुश करते हैं, बुक उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है बुक में, बुक अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा मूव हो जाता है ना। उसके बाद क्या होगी, बुक वहां पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप क्यों हुई, क्योंकि जब आप पुश करते हैं तो आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे बुक क्या होती है, मोशन में आती है। बट ये जो टेबल है, ये टेबल का जो सरफेस है ये अपोजिट डायरेक्शन में, देखो जैसे आपने पुश किया तो बुक किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे, है ना। इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, जब फोर्स लगता है तो बुक जो है वो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बुक उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे बुक में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। बट एक और फोर्स है जो टेबल के सरफेस से लगेगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में जाएगा वो, अपोजिट। अगर बुक इस डायरेक्शन में मूव करती है तो टेबल का जो सरफेस है ये भी क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, किसके ऊपर, बुक के ऊपर। और वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, है ना। अगर आप बुक को लेफ्ट में मूव करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट में। अगर बुक को आप राइट डायरेक्शन मूव करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, सो हियर वी कैन से दैट the frictional force is, see here we can say that the force, here we can say the force, wait, the force of friction always opposes the applied force, है ना। the force of friction मतलब जो friction force होता है वो always opposes मतलब रोकता है, किसको रोकता है, applied force को। in both, in the activity, both the activity, the force, in both the activity the force of friction act between the surface of book and the surface of table। तो यहाँ पे जो frictional force है वो किसके बीच में लग रहा है, in between the surface of book and the surface of table। ठीक है, and that is what frictional force। चलो इसको मैं आपको एक डायग्राम से, okay, now see this diagram here। Here is the book and here we are applying the force। Okay, so the book will move in the direction where the force is applied, so this is what pushing force, the direction of pushing force। But see here, the frictional force will apply on the opposite direction। ठीक है, देखो पुशिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है और ये है क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। तो इससे क्या होता है कि ये जो आपका जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तब क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट तो होता है, देन उसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है और फिर क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, this diagram here is the diagram of how the frictional force applied। This is the object like any box that is kept on the surface। ये कुछ भी हो सकता है, आपका अर्थ भी हो, मतलब नॉर्मल ग्राउंड भी हो सकता है, कोई भी टेबल वेबल कोई भी एक सरफेस है जिसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है। जब इसको हम पुश करते हैं तो ये जो बॉक्स है वो इस मोशन में आएगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
ठीक है। बट ये फ्रिक्शनल फोर्स देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स बॉक्स और जो जिसका बेस है, जिसके ऊपर वो रखा, सपोज यहाँ पर टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो बॉक्स और टेबल दोनों के सरफेस के बीच में, इन बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉक्स एंड टेबल, द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन में या मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों सरफेसेस के बीच में, बॉक्स, ऑब्जेक्ट और बेस जिसके ऊपर वो रखा है, दोनों के बीच में ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है। होप यू क्लियर द what is the frictional force, and the next part we will learn tomorrow.